जंग और इक्तिसादी पाबंदियों से माशियत पर सख्त दबाव, फिर भी मैदान में डटा हुआ है ईरान। क्या है राज? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर मीर। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुए 100 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। बमबारी और हमलों में इसके बेशतर एला हुकाम मारे जा चुके हैं। ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा में इसके बेशतर फ़ौजी ढांचे भी तबाह किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ईरान के आमदनी के तकरीबन तमाम रास्ते भी बंद हो चुके हैं, खासतौर पर तेल की बरामदात में हासिल होने वाली आमदनी। इन तमाम अवामिल के बायस ईरान को तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इतने बड़े नुकसान के बावजूद आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके सहारे ईरान आज भी खड़ा है और उसकी माशियत चल रही है? जंग से पहले ही अमेरिका ने ईरान की माशियत को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुज़िश्ता तकरीबन एक दहाई से ईरान पर आयद मुख्तलिफ पाबंदियों की वजह से उसकी माशियत पहले ही सस्तरुई का शिकार थी और इस जंग ने गोया उसकी कमर ही तोड़ दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक हालिया जंग से ईरान की माशियत को तकरीबन 347 अरब डॉलर यानी 33 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 2026 में उसकी शरह-ए-नमू 0 से 6.1% नीचे जाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके बावजूद ईरान अपने फ़ौजियों को हथियार और आवाम को बुनियादी सहूलियतें कैसे फराहम कर पा रहा है? ये सवाल दुनिया भर के माहिरीन माशियात के लिए हैरत का बाइस बना हुआ है। इन मुश्किल हालात में भी ईरान के कायम रहने की सबसे बड़ी वजह उसका तजुर्बा है। ईरान ने कई दहाइयों से जंग, इक़्तिसादी पाबंदियों और कशीदगी का सामना किया है। इन तमाम हालात ने इसे मुश्किल तरीन हालात में भी डट कर खड़े रहना सिखा दिया है। ऐसे हालात में भी मुल्क को चलाने का इसे काफ़ी तजुर्बा हासिल है। तेहरान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मरतबा इक़्तिदार संभालने और ईरान के साथ जौहरी माहिदे से निकलने का ऐलान किया। दुनिया भर के माहिरीन का मानना है कि फौरी में जब ईरान ने अपनाए हरमुज़ को बंद किया तो ख्याल किया जा रहा था कि इससे न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद तेहरान को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। इब्तदाई तौर पर इसके असरात नज़र भी आए, लेकिन ईरान ने अपना यह हरमुज़ बंद करने से पहले ही काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा तैयार कर लिया था। उसने अपने तिजारती शराकतदार ममालिक को बड़ी मिकदार में तेल भी फराहम कर दिया था, जिससे ईरान को खातिर खा आमदनी हासिल हुई। इस आमदनी के सहारे आज भी ईरान की माशियत चल रही है। ईरान ने फ्रंट कंपनियों का एक वसी नेटवर्क कायम कर रखा है। वो डार्क फ्लेट और खुफिया लेन देन के ज़रिए आज भी पैसा कमा रहा है और तेल बरामद कर रहा है। अपने जहाज़ों को ट्रैक होने से बचाने के लिए उनके ट्रांसपोर्ट्स भी बंद कर रखे हैं। ईरान ने मुल्क से ज़रूरी अशिया, ज़री मसनूआत, स्टील और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामद पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, लेकिन खाम तेल समेत इन तमाम अशिया की बरामद जारी रखी हुई है, जो अपनाए हरमुज़ पर ज़्यादा इंहसार नहीं करते। वो चीन तक रेल के ज़रिए सामान पहुँचा रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को सरहदी रास्तों से बरामदत जारी है। अगर चीन तैयारियों ने ईरान को मुकम्मल तबाही से बचा लिया, लेकिन जंग ने इसे शदीद नुकसान ज़रूर पहुंचाया है। अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमलों से इसका बुनियादी ढांचा बड़ी हद तक तबाह हो चुका है। इमारतें, अस्पताल, स्कूल, गैस फील्ड्स, स्टील प्लांट्स और कई दीगर इदारे तबाह किए जा चुके हैं। अमलाक के नुकसान के अलावा हज़ारों ईरानी शहरी भी मारे जा चुके हैं। ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरान में जंगबंदी पर रजामंदी से पहले ही मुल्क को 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका था। ये रकम तकरीबन इसके मजमूई घरेलू पैदावार के बराबर है, जिसके 2026 में 300 अरब डॉलर रहने का अंदाज़ा है। ईरानी करेंसी अपनी तारीखी की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जबकि महंगाई की शरह 77% तक पहुँची है।